जय हिंद एवरीवन एंड वेलकम टू मेजर कल्ची क्लासेस। मेरे डियर डिफेंस एस्पिरेंट्स, आज मैं आपके लिए बेहद ही खास वीडियो लेकर आया हूँ और वो भी उसका पार्ट 2, जिसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं, बेसिक्स ऑफ एसएसबी इंटरव्यू। पार्ट 1 की वीडियो आपने ऑलरेडी देख चुकी होगी। आज हम बात करेंगे पार्ट 2 के बारे में और इस वीडियो में आज हम बात करेंगे 15 ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज़ की। हम बात करेंगे क्या प्रैक्टिकल मेथड्स होते हैं जिसके थ्रू आप इनको इंप्रूव कर सकते हैं एंड लास्ट में मैं आपसे कुछ टिप्स शेयर करूंगा इससे रिलेटेड। चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। अगर हम बात करें फैक्टर 1 की, यानी कि प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग, जो कि आपका माइंड कंट्रोल करता है, और इसमें सबसे पहला है आपका इफेक्टिव इंटेलिजेंस, विच मीन्स एबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू फाइंड सॉल्यूशंस ऑफ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। यानी कि कोई भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हो उसका सॉल्यूशन फाइंड करने की उसमें क्षमता होनी चाहिए। इसी को कहते हैं इफेक्टिव इंटेलिजेंस। और ये इंप्रूव कैसे होता है? ये इंप्रूव हो सकता है आपकी हाइकिंग की एक्टिविटी से, आपके वीडियो गेम्स खेलने की वजह से, आपका हाउस होल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की वजह से, और इवन आपका कुछ चीज़ें अलग अलग सॉल्व करेंगे कि मैथमेटिक्स प्रॉब्लम्स आप अगर सॉल्व कर रहे हैं या किसी की समस्याएं आप सॉल्व कर रहे हैं तो भी आपका इफेक्टिव इंटेलिजेंस वहाँ पर काम आता है और उसको आप इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, बात कर रहे हैं हम अभी ऑर्गेनाइजिंग की। ठीक है, ये ऊपर से एक फैक्टर है, फैक्टर 1, जिसमें प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग है माइंड। इसके अंदर 4 और छोटे छोटे OLQs आएंगे। सबसे पहला था आपका इफेक्टिव इंटेलिजेंस। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। फिर आता है आपका रीजनिंग एबिलिटी, एबिलिटी टू ग्रास्प अ सिचुएशन एंड अराइव एट अ कंक्लूजन बाय थिंकिंग, बाय योर इंक्वायरिंग एटीट्यूड, बाय योर लॉजिकल रीजनिंग। ठीक है, आप किसी भी सिचुएशन में आप उसको समझ कर जो फैसला लेते हैं, ठीक है, वही आता है आपका रीजनिंग एबिलिटी के अंदर। ठीक है, कि आपको उस सिचुएशन में कैसे आना है, फिर उसके बाद आपको उसको कैसे इंप्रूव करना है, कैसे काम निकलवाना है अपना। ठीक है, इसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी आपके इंक्वायरिंग एटीट्यूड की, आपकी लॉजिकल रीजनिंग की, यानी कि आप अपनी बौद्धिक क्षमता का यूज़ कर कर उन चीज़ों को सॉल्व करें। और ये इंप्रूव होता है कैसे? बाय रीडिंग न्यूज़पेपर, ठीक है, बाय कंसंट्रेटिंग ऑन समथिंग, और बाय लिसनिंग केयरफुली। ठीक है, डीप नॉलेज आपको रखनी पड़ेगी अपनी हॉबी, टाउन, स्टेट एंड सराउंडिंग के बारे में, क्योंकि इंटरव्यू में आपसे पूछा जा सकता है कि आप कहाँ से आ रहे हैं, वहाँ का माहौल कैसा है, वहाँ की फेमस चीज़ें क्या हैं, और आर्मी से रिलेटेड वहाँ पे क्या इंस्टॉलेशंस वगैरह हैं, तो वो आपसे इस चीज़ के बारे में भी पूछ सकता है। आगे हम बढ़ेंगे ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी के बारे में, एबिलिटी टू यूज़ द रिसोर्सेज सिस्टमैटिकली टू प्रोड्यूस इफेक्टिव रिजल्ट्स। ठीक है, इसमें आप कैसे आपको जो रिसोर्सेज मिलती हैं उनके मदद से आप कैसे इफेक्टिव रिजल्ट्स पैदा कर सकते हैं। और ये इंप्रूव कैसे होता है? ये इंप्रूव होता है जब आप एक टू डू लिस्ट बनाएं, आप कुछ इवेंट्स को ऑर्गेनाइज कर कर दिखाएं। आप बर्थडे पार्टी हो गया, एनिवर्सरी हो गया, क्रिकेट मैच हो गया, और फेयरवेल तो आपने ऑर्गेनाइज करी होगी, या टीचर्स डे ऑर्गेनाइज करना। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें जो आप आपस में करते हैं और ऑर्गेनाइज करते हुए आगे बढ़ते हैं, यही आ जाता है हमारा ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी के अंदर। ठीक है, डू नॉट प्रोक्रेस्टिनेट, ओके, यानी कि आगे का ज़्यादा सोच के ना चलें। ठीक है, बहुत ज़्यादा आगे का ना सोचें, लिमिट में रहें अपना, मतलब उस समय उस प्रेजेंट माइंडसेट के अंदर रहें और काम को अच्छे से करें। आगे बढ़ेंगे तो हम बात करेंगे पावर ऑफ एक्सप्रेशन की। देखिए, बहुत ही एक इंपॉर्टेंट OLQ है ये, एबिलिटी टू पुट अक्रॉस वंस आइडिया एडिक्वेटली एंड विथ ईज एंड क्लैरिटी। अपनी बातों को अच्छे से रख सकें आप किसी के सामने। ठीक है, अपने विचारों को सामने रख सकते हैं और दूसरा व्यक्ति उस बात को समझ जाए। यही आता है किसके अंदर? पावर ऑफ एक्सप्रेशन के अंदर। ये आपका इंप्रूव होगा जब आप पब्लिक स्पीकिंग करेंगे, जब आप मिरर के सामने देखेंगे, कैमरा से बातें करेंगे, जिस तरीके से मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, हालांकि मेरे सामने बस कैमरा है लेकिन आपको लगेगा कि मैं आपसे बातें कर रहा हूँ। ठीक है, नो वर्बोसिटी। वर्बोसिटी क्या होता है? यानी कि बहुत ज़्यादा बोलने वाले लोग होते हैं। ठीक है, वैसा नहीं होना है, वर्बोज नहीं होना है हमें। ठीक है, मेडिटेशन, शांत रह के ध्यान लगाकर आप इस चीज़ को हासिल कर सकते हैं, क्योंकि अब जब ध्यान देंगे, चाहे किसी भी चीज़ की तरफ आप ध्यान देंगे, वो लक्ष्य आपका हासिल ज़रूर होगा। आगे बढ़ते हैं इसी कड़ी में, बात हम करेंगे अभी हम फैक्टर 2 की, सोशल एडजस्टमेंट्स, यानी कि जो कि आपका दिल से दिल का नाता है, यानी कि आपके हार्ट से जुड़ी हुई बात है। ठीक है, इसमें सबसे पहला जो आता है वो आपका सोशल एडेप्टेबिलिटी। वैसे कि ये 5वें नंबर का होता है आपका सोशल एडेप्टेबिलिटी, लेकिन एबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू अडेप्ट हिमसेल्फ टू द सोशल एनवायरनमेंट एंड एडजस्ट वेल विद पर्सन्स एंड सोशल ग्रुप्स। ठीक है, किस तरीके से आप एक समाज का हिस्सा बन पाते हैं, किस तरीके से आप उस समाज में अपने आप को ढाल पाते हैं और वहाँ रह के सर्वाइव कर पाते हैं, इसी को कहते हैं सोशल एडेप्टेबिलिटी। ये इंप्रूव होता है जब अपने फ्रेंड सर्कल को बढ़ाते हैं, लोगों से और ज़्यादा इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, देखिए, बहुत से लोगों को क्या होता है कि कुछ लड़के ऐसे होते हैं वो बहुत शर्माते हैं लड़कियों से बात करने में, कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जो हिचकिचाती हैं लड़कों से बात करने में। बट आपको इस बैरियर को ख़त्म करना पड़ेगा, क्योंकि आपको समाज का हिस्सा बनना है, और समाज दोनों से ही मिलकर बना है, नर एवं मादा से। अगर हम बात करें तो उनके डिफरेंट स्टेट्स के बारे में बात कर सकते हैं। मान लीजिए आप अभी नॉर्थ इंडिया में रहते हैं, कोई साउथ इंडिया का व्यक्ति है, आप उनसे अच्छे से बात करें और साथ में कोऑर्डिनेट कर आगे चलें। ठीक है, आपका रिलीजन अलग है तो भी आपको इस चीज़ में फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। आप अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर पाएंगे बिना ये सोचे कि कोई कौन सी जाति का है, कौन से धर्म का है ना, उसका जेंडर क्या है। इन सब चीज़ों से परे होकर आपको सोशल एडेप्टेबिलिटी हासिल करनी पड़ेगी। बात करते हैं हम 6th OLQ की, कोऑपरेशन, एटीट्यूड ऑफ एन इंडिविजुअल टू पार्टिसिपेट विलिंगली एंड पीसफुली विद अदर्स इन अ ग्रुप बाय अचीविंग द ग्रुप गोल।
ठीक है, यानी कि आप लोगों की सहायता से, लोगों की मदद से ग्रुप में काम करते हुए, कॉर्पोरेट साथ में करते हुए आगे कैसे बढ़ते हैं और जो एक मेन एम है गोल को अचीव करने का, उसको कैसे हासिल करते हैं, इसी को कहते हैं कॉपरेशन। अब ये इंप्रूव कैसे होता है? बाय पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट्स इवेंट, जो कि टीम इवेंट हो तो ज़्यादा बेहतर है, ये आपकी पर्सनैलिटी को बाहर निकाल के लाता है। आप अपने परिवार वालों की, अपने दोस्तों की और गरीबों की जब मदद करें तो भी एक आपका कोऑपरेटिव नेचर बाहर लेकर आता है। और आप दूसरों से चीज़ें शेयर करते हैं, शेयर इन द सेंस सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीज़ें नहीं, अपने थॉट्स वगैरह भी, है ना, अपने विचार भी, तो भी वो कोऑपरेशन के अंदर आ जाता है। तो याद रखें, आपकी फौज को हमेशा टीम प्लेयर चाहिए, इसलिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, बी अ टीम प्लेयर नॉट टू बी सेल्फिश। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे लोगों ने चेन बनाई है, दूसरे व्यक्ति का हेल्प कर रहे हैं, ऐसे ही आपको भी एसएसबी इंटरव्यू में जीवन के किसी भी पड़ाव में दूसरों की मदद करते हुए आगे बढ़ना है। इसी को कहते हैं कॉपरेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी की हम जब बात करते हैं, जिम्मेदारी की हम बात करते हैं, एक व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी समझे अपने परिवार के प्रति, अपने देश के प्रति, इसी चीज़ को कहा जाता है सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। थ्रू अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वैल्यूज ऑफ ड्यूटी ऑफ वॉट इज एक्सपेक्टेड ऑफ एन इंडिविजुअल एंड देन गिविंग इट्स एनर्जी एंड अटेंशन, इट इज इम्प्रूव्ड बाय स्टॉप मेकिंग एक्सक्यूजेस। ठीक है, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कब आएगी आपके अंदर? जिम्मेदारी की भावना कब आएगी? जब आप एक्सक्यूज़ देना बंद करेंगे, जब आप कंप्लेन करना बंद करेंगे, जब आप समझ पाएंगे कि कंप्लेन करने से, एक्सक्यूज़ देने से कुछ नहीं होता, आपको जाके काम करना पड़ता है, आपको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए। इसी को कहते हैं सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको सीखना पड़ेगा कि आपको अपने फाइनेंसेस कैसे मैनेज करने हैं, आपको दूसरों पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा, है ना, आपको अपना शेड्यूल अप टू डेट रखना पड़ेगा, आपका जो शेड्यूल है, तभी आपको सफलता मिल पाएगी। ठीक है, अगर हम बात करें उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट फैक्टर आता है, फैक्टर नंबर 3। मैंने जैसे कि आपको पहले बताया 4 फैक्टर्स होते हैं, अभी तक हमने 2 फैक्टर्स की बात कर सकी थी, माइंड की, हार्ट की। अब तीसरा फैक्टर जो कि है सोशल इफेक्टिवनेस, जो कि जुड़ा हुआ है आपके गट्स से। इसमें गट्स की बात हो रही है तो सबसे पहला इसमें आता है, यानी कि जो 8th नंबर का वैल्यू है वो है एक्चुअल में इनिशिएटिव। इट इज़ द एबिलिटी टू स्टार्ट एन एक्शन, ओके, विच कैन बी इम्प्रूव्ड बाय गैदरिंग नॉलेज, बाय मोटिवेटेड, बाय स्टेइंग मोटिवेटेड, यानी कि खुद के अंतरात्मा की जो आग है ना, सेल्फ मोटिवेटेड रहने से ये चीज़ आती है। कैसे? कि कुछ भी चीज़ आएगी हमारे सामने, आई विल टेक द इनिशिएटिव। ठीक है, और ऐसे ही लीडर बनकर आप बाहर निकल पाएंगे। ठीक है, स्टॉप ओवर थिंकिंग, बहुत ज़्यादा सोचना कि आगे क्या होगा, है ना, जो बीत गया उसमें क्या होगा, तो ये सब सोचने से बेटर है हम प्रेजेंट में रह के काम करें। ठीक है, उन चीज़ों के बारे में ना सोचें। अगर यहीं पर मैं आपको एक किस्सा बताना चाहूँ तो मैं आपको प्रभु श्री राम जी के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। जैसे कि आपने सुना होगा कि क्या प्रभु श्री राम ने कभी पास्ट की सोच के देखा कि यार पुराने में हुआ, मुझे वनवास क्यों भेज दिया गया, हाँ, या कभी उन्होंने भविष्य के बारे में सोचा कि क्या मैं रावण से युद्ध जीत पाऊंगा या नहीं जीत पाऊंगा? ये सब बातें एक आम आदमी, एक आम पुरुष सोचता है, इसीलिए हम पुरुष हैं और वो पुरुषोत्तम। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी कि आपको प्रेजेंट में रहना चाहिए और अभी के बारे में सोचकर काम करना चाहिए। अब हम बात करेंगे सेल्फ कॉन्फिडेंस की। इट इज़ द फेथ इन योर ओन एबिलिटीज टू मीट स्ट्रेसफुल एंड अनफेमिलियर सिचुएशंस। इट इज इम्प्रूव्ड बाय इम्प्रूविंग योर नॉलेज, बाय प्रैक्टिस, बाय मेमोराइजिंग योर अचीवमेंट्स, बाय लिसनिंग पॉजिटिव अफर्मेशंस। बात यहाँ पर यह है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जिसके बारे में लोगों को बहुत डर लगता है, क्योंकि सर हम कॉन्फिडेंट नहीं है, हम पब्लिक स्पीकिंग कभी करी नहीं, हमने ग्रुप को कभी फेस किया नहीं है, क्या मेरा सिलेक्शन हो पाएगा? ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपके दिमाग में आनी नहीं चाहिए। क्यों नहीं आनी चाहिए? क्योंकि अगर आप इन पे काम कर लेंगे तो आपके दिमाग में ऐसी चीज़ें नहीं आएंगी, और ये सब के लिए आपको अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको पब्लिक को फेस करना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी चीज़ में। अब हम बात करेंगे स्पीड ऑफ डिसीजन की। कोई भी चीज़ है कि आप उस चीज़ का फैसला कितनी जल्दी ले पाते हैं। ठीक है भाई, आर्म फोर्सेस में आपको जाना है, एक एक सेकंड काम का है, आपका लिए हो एक एक फैसला काम का है, इसलिए आपके अंदर स्पीड ऑफ डिसीजन होनी चाहिए। एबिलिटी टू अराइव एट अ वर्केबल डिसीजन क्विकली, इट इज़ इम्प्रूव्ड बाय रैपिड चेस। आप गेम खेलने की आपको आदत है, चेस खेलने की, ठीक है, आप क्विक डिसीजन ले पाएंगे, है ना। बाय एम्पायरिंग, अगर आप क्रिकेट में कभी एम्पायर करो तो वैसे आप निभाते नहीं होंगे, आपको उससे बैटिंग करनी होती होगी, ऐसा नहीं, कभी आप एम्पायरिंग करके देखिए, आपको समझ में आएगा कि हर पल आपको चौकन्ना रहना पड़ता है, आपके ऊपर जिम्मेदारी रहती है। ठीक है, बाय ब्रिंगिंग क्लैरिटी इन माइंड, ठीक है, आपको दिमाग में कि क्लैरिटी लानी पड़ेगी कि मुझे एक लक्ष्य साधना है, मुझे उसको हासिल करना है। ठीक है, तब आपके अंदर क्या इंप्रूव हो पाएगा? स्पीड ऑफ डिसीजन इंप्रूव हो पाएगी। अब बात करते हैं एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द ग्रुप। जो व्यक्ति है, क्या वो दूसरों को ग्रुप में इन्फ्लुएंस कर पा रहा है? तो कैसे कर पा रहा है? क्या वो सही के लिए ग्रुप को इन्फ्लुएंस कर पा रहा है? तो ये कैसे इंप्रूव होगा? ये इंक्रीज होगा आपकी जब आप नॉलेज को बढ़ाएंगे, जब आप पर्सनल ग्रूमिंग को बढ़ाएंगे, तब ये चीज़ आपकी इंक्रीज हो पाएगी। बात करते हैं लाइवलीनेस की। एबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू रिमेन काम एंड चीयरफुल व्हेन फेसेस डिफिकल्टी एंड ब्रिंग आउट अ चीयरफुल एटमॉस्फेयर इन द ग्रुप। ठीक है, जब व्यक्ति काम रहता है, शांत रहता है, स्वभाव अपना शालीन रखता है, और कितनी भी परिस्थिति खराब हो वो लेकिन काम नेचर, जैसे कि महेंद्र सिंह धोनी आपने देखा होगा, ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ ही वो चीयरफुल भी रहता है,
लोगों में उत्साह भरता रहता है, ठीक है, इसी को कहते हैं लाइवलीनेस। इट इज़ इम्प्रूव्ड बाय डू नॉट टेक लाइफ वेरी सीरियसली, जीवन को बहुत ज़्यादा सीरियसली ना लें। सीरियसली का अर्थ होता है यहाँ पर कि बहुत ज़्यादा उसमें सोच कर ना रहे कि मुझे ये करना वो करना, थोड़ा सा खुलकर जिए, आराम से जिए, शेर की तरह ज़िंदगी जिए, मज़े करें बेसिकली। ऐड फन इन लाइफ बाय स्टैंड अप कॉमेडी, गेम्स, ये सब आप देख सकते हैं। बेसिकली अगर आपको फन ऐड करें ना, आपको अच्छे दोस्त बनाने पड़ेंगे। अच्छे दोस्त बनाएंगे, फैक्टर 2 यानी कि सोशल अडेप्टेबिलिटी वाला फैक्टर अपने आप इसमें इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। दोस्त बनाइए और अच्छे दोस्त बनाइए। इसी के साथ ही बिल्ड एटीट्यूड ऑफ जो होता है अच्छे के लिए होता है। याद रखिए, जो भी आपके जीवन में होगा, चाहे वो बुरा हो चाहे भला हो, लेकिन भविष्य में जाकर वो अच्छा ही आपके लिए रिजल्ट्स देगा। अगर आप अपने आज के जीवन को देखें और पुराना उसमें चेक करके देखें कि अभी तक जो हुआ क्या वो सही हुआ या नहीं हुआ, तो आप पाएंगे कि अभी तक जो जो हुआ है वह सही ही हुआ है। आगे इसमें बढ़ते हैं, हम बात करते हैं फैक्टर 4 डायनेमिक की, यानी कि हम बात करेंगे अपने लिम्स की। तो इसमें जो हमारा 13वें नंबर का फैक्टर है वो है आपका डिटर्मिनेशन। इट इज़ द एबिलिटी टू पुट इन सस्टेन्ड एफर्ट्स टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स इन स्पाइट ऑफ ऑब्स्टिकल एंड सेटबैक्स। इट इज़ इम्प्रूव्ड बाय राइटिंग डाउन योर एम, बाय योर मोटिवेशनल वीडियोस, बाय लिसनिंग टू डिफेंस टॉप ऑफिसर्स, बाय रीडिंग, वॉचिंग एंड हेयरिंग बायोग्राफीज, ठीक है। ये डिटर्मिनेशन आपके अंदर आ जाता है कि भाई मुझे भी कुछ करना है, कुछ जज्बा आ जाता है आपके अंदर एक। बात करते हैं करेज की। करेज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है पूरे एसएसबी में। इट इज़ द एबिलिटी टू टेक कैलकुलेटेड रिस्क। इट इज़ इम्प्रूव्ड बाय डूइंग एडवेंचर, बाय डूइंग थ्रिल, बाय ट्राइंग डिफरेंट थिंग्स इन अवर लाइफ, ओके। इसका मतलब ये नहीं ऐसे कूद जाओ, ये बेवकूफ़ी है। करेज होता है यानी कि आप हिम्मत कर सकें कि मैं ये काम कर सकता हूँ और आप उस काम को करने के लिए आगे बढ़ सकें। ये एक पिक्चोरल रेफरेंस है बस खाली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, स्टेमिना की बात करें। स्टेमिना देखिए दो तरह का होता है, मेंटल स्टेमिना एंड फिजिकल स्टेमिना। एबिलिटी टू रेजिस्ट फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेन, है ना, जो थकान है उसको आप कितना झेल पाते हैं, चाहे वो मेंटल हो चाहे फिजिकल हो, इसी को कहते हैं स्टेमिना। और ये एक व्यक्ति के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए आपको डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए, आपको कोई भी एक गेम ज़रूर खेलना चाहिए, आपको मेडिटेशन करना चाहिए। इसके साथ ही आपको और भी प्रॉब्लम्स जो भी आप जीवन में फेस कर रहे हैं उसके साथ थोड़ा सा लग के चलना पड़ेगा ताकि आप उनको झेलने की क्षमता रख पाएँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसमें, अब हम बात करेंगे टॉप सीक्रेट की। लगभग 50% कैंडिडेट फेल हो जाते हैं बिकॉज उनमें सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम का ओएलक्यूज और लाइवलीनेस नहीं होता है, ठीक है। क्या नहीं होता उनमें? सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि अगर किसी में जिम्मेदारी की भावना ही नहीं है वो फौज के किसी काम का नहीं है, ठीक है। एक व्यक्ति को जिम्मेदार होना चाहिए अफसर बनने के लिए, ठीक है, और लाइवलीनेस उसके अंदर होनी चाहिए, ठीक है। तो यही था जो कि रिसर्च है, एंड आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और ऐसी और वीडियोज़ के लिए हमें फॉलो करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।